नारायण हरे शरणम। अध्यात्म किसे कहते हैं? अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर कोई आदमी आध्यात्मिक है तो क्या वो साधु हो गया, क्या वो संत हो गया, क्या वो वैरागी हो गया? बिल्कुल नहीं। आप गृहस्थ में रहते हुए, आप सब काम करते हुए अपने जीवन में अध्यात्म को कैसे ला सकते हैं, यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरु आदेशवाणी। अध्यात्म किसे कहते हैं, चलिए बताते हैं। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने का मार्ग ही अध्यात्म है। अगर आप अध्यात्म में हैं तो आप ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ईश्वरीय आनंद क्या है? ईश्वरीय आनंद का मतलब होता है कि ये ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये परमानंद है। आप संसार में जिन वस्तुओं को भोग कर आनंद प्राप्त करना चाहते हो वो वास्तव में आनंद तो है ही नहीं। असली आनंद तो ईश्वरीय आनंद है और हमारा उद्देश्य ही है ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना। जीवन का असली आनंद है आत्मा को जानना। जीवन का असली आनंद क्या है? आत्मा को जानना। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अध्यात्म हमको हमारा उद्देश्य बताता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आप सोचेंगे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल गलत। ये तो एक माध्यम है। जैसे एक गाड़ी है जिसमें आप बैठकर कहीं पे जाते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भैया हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है जहां पे आप जा रहे हैं। आप गाड़ी प्राप्त करके वहां तक पहुंचेंगे। उसी तरीके से इस जीवन निर्वाह के लिए हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन किस लिए? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे अगर हमें कहीं पे जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो हम ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो दिल्ली जाना है, उद्देश्य तो मुंबई जाना है, लेकिन ट्रेन एक माध्यम है। उसी तरीके से हम जीवन में जो भी करते हैं, शादी विवाह, पुत्र आदि की उत्पत्ति जो भी होती है, वो सब एक माध्यम है हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का, जीवन निर्वाह करने का। लेकिन असली उद्देश्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना, जीवन का असली आनंद प्राप्त करना, ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करना। समझ में आ गया? ये है आपका अध्यात्म। जो अध्यात्म होता है वो आत्मा के बारे में चर्चा करता है और जो भौतिक होता है वो शरीर के बारे में चर्चा करता है। कोई चीज़ कैसे कार्य कर रही है ये भौतिक बताता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये अध्यात्म बताता है। अध्यात्म का मतलब होता है ईश्वर को जानना, अपने आप को जानना। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की परम सत्ता से जुड़ने का प्रक्रिया। अर्थात अध्यात्म का मतलब है कि हम आत्मा के सत्ता से जुड़ते हैं। आत्मा की उच्चतम अवस्था ही अध्यात्म है। अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? अध्यात्म का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, जीवन के उद्देश्य को समझना, परमात्मा से जुड़ना, मोक्ष प्राप्त करना। ये है अध्यात्म। अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकता है। नहीं तो आप पशु की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात धन के पीछे भाग रहे हैं, दिन रात परेशानी में हैं, कलह में हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तब भी शांति नहीं मिल रहा है। आप भोग का सामान इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हमें सुख मिल जाए, बिल्कुल सुख नहीं है। सुख किस में है? ईश्वरीय आनंद में है। सुख किस में है? आध्यात्मिक ज्ञान में है। भौतिक ज्ञान भी लेना आवश्यक है, लेकिन इसलिए भौतिक ज्ञान लेना आवश्यक है जिससे हम अध्यात्म को समझ सके। अगर हम ककहरा नहीं जानेंगे तो हम हिंदी नहीं पढ़ सकते, और जब तक हम हिंदी नहीं पढ़ सकते, कोई भी वाक्य नहीं पढ़ सकते, तब तक हम शास्त्र क्या पढ़ेंगे? इसलिए भौतिक ज्ञान लेना आवश्यक है। भौतिक ज्ञान के माध्यम से अध्यात्म को समझना है, लेकिन भौतिक ज्ञान को उद्देश्य नहीं बनाना है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? अध्यात्म की प्राप्ति, आत्मज्ञान करना। यही है जीवन की सार्थकता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अध्यात्म में अग्रसर होना, अपने आत्मा को जानना, मैं को जानना। यही है अध्यात्म। बिन अध्यात्म के ये जो जीवन है ना, ये अर्थहीन है, व्यर्थ है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़ते हैं तो फिर आपका जीवन निखर जाएगा।